राजस्थान वैसे पर्यटकों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है, जिनका इंटरेस्ट ऐतिहासिक इमारतों में है। इतिहास को समेटे इस राज्य के कई हिस्सों में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। चाहे जयपुर हो या उदयपुर, हर जगह की अपनी ही खासियत है। अब अजमेर ने भी टूरिस्ट को रिझाने का खास इंतजाम कर लिया है। अजमेर में देश का पहला डबल डेकर ई क्रूज शुरू किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस क्रूज का लोकार्पण किया। ये देश का पहला ई क्रूज है। इसमें एक साथ 150 लोग बैठ सकते हैं। पहले फ्लोर पर जहां 75 लोगों के बैठने का इंतजाम है, वहीं दूसरे फ्लोर पर 75 सीट्स बनाई गई हैं। ये क्रूज 22 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी है। झील में इस क्रूज का एक सर्कल 45 मिनट का होगा। आना सागर में चलने वाली इस क्रूज में कई फैसिलिटीज भी दी गई हैं। सवारियों को इसमें गोवा के क्रूज सा अनुभव होगा। इसमें रेस्तरां से लेकर डांस पार्टी तक के लिए स्पेस दिया गया है। इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम को ऊपर के फ्लोर पर रखा गया है, ताकि शांति चाहने वाले नीचे ही एंजॉय कर सकें। क्रूज में बायो टॉयलेट्स लगाए गए हैं, ताकि पर्यावरण को भी साफ रखा जाए। आज नवरात्रि के दूसरे दिन अजमेर को एक ऐतिहासिक सौगात मिली है। काफ़ी समय से ये प्रयत्न था कि अजमेर का पर्यटन बढ़े और जिससे ऐसी कोई चीज़ लाई जाए जो कम से कम अभी तक तो भारत में भी कहीं नहीं है, कि यहाँ पर आपके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक क्रूजर जिसकी कीमत लगभग 6 करोड़ की लागत से एक क्रूजर यहाँ पे आज का शुभारंभ हुआ है। और शुभारंभ के अवसर पर हमारे जल संसाधन मंत्री, यहाँ के अपने जन प्रतिनिधि और ऑफिसर सभी इसमें हैं। और इस ऐतिहासिक क्षण में सब लोग क्रूजर में बैठ करके इसका आनंद ले रहे हैं। अजमेर धीरे धीरे पर्यटन की ओर बढ़ रहा है। वो लगता है इससे पर्यटन को कई पंख लगेंगे और पर्यटन भी अधिक आएंगे। और जब पर्यटक अधिक आते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ती है। वो दृष्टि से ये क्रूजर जो इलेक्ट्रिक क्रूजर है, लोग पहले तो की जगह डीजल या बाकी मात्रा में तो अधिक लोग दूसरे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक का ये देश भर में पहला क्रूजर है, जिसके आधार पे किसी प्रकार का कोई पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, लाभ ही होगा। और इसको सभी लोगों ने सराहा है। देखिए, निश्चित रूप से हमारी जो अजमेर नगरी है, धार्मिक नगरी के साथ साथ पर्यटक नगरी भी है। यहाँ तीर्थराज पुष्कर और ख्वाजा साहब के यहाँ दर पे कई लोग आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो उनको एक नया एडवेंचर मिलेगा। और निश्चित रूप से आज अपन देश और दुनिया के अंदर जाते हैं, जहाँ जहाँ सुंदर जिले हैं वहाँ पे क्रूज चलते हैं और लोग क्रूज का लुत्फ उठाते हैं। तो इसके लिए मैं जो क्रूज के संचालक है इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेष तौर से नगर निगम के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने सबने मिलके इस क्रूज को चलाने की पहल करी और क्रूज चले इसके लिए प्रयास किए। और ये क्रूज अति सुंदर क्रूज है और ये देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक क्रूज है। तो मैं जो संचालन करता है इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से एक अजमेर के लिए एक अच्छा अट्रैक्शन है। यहाँ जो पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं उनको एक सुविधा मिलेगी और इससे पर्यटक में इजाफा होगा।